अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहीं से होस्ट बना दूं? रिकॉर्डिंग तो आप करेंगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही हूँ। हाँ बस ठीक है। नहीं नहीं, आप होस्ट है ना? आप तो रहेंगी ना अभी? होस्ट नहीं रहूंगी मैं, क्योंकि आपने स्क्रीन शेयर करनी होगी। ठीक है, आपके हाँ पास ये तो। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है? 1 मिनट रुक जाए। अभी मैं रुहिया से ज्वाइन कर रही हूँ ना, रुहिया के नाम से। हम्म। उसमें आप मुझे होस्ट बनाइएगा, ठीक है? ओके। कंप्यूटर से मैं कनेक्ट हो रही हूँ। विशाल कहाँ है आज? विशाल, नाइला। वो शायद थोड़ी देर से ज्वाइन करती हैं। अच्छा ठीक। असल में मेरा जो है ना, नेट इशू कर रहा है मरियम। अच्छा, तो हाँ। क्या करें? ज्वाइन तो कर रही हूँ मैं कंप्यूटर से। वेट करना पड़ेगा थोड़ा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करो। वो होती रहेगी, मैं आगे कर दूँ, कट कर। अच्छा। हेलो। जी।
स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आज? आप देखें आपके पास वो स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है। नहीं। नहीं आ रहा। आप होस्ट हैं? अच्छा, दूसरी जगह से। नहीं नहीं नहीं। वेट। सही है। एक सेकेंड। जी हाँ, ठीक। जी। नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? जी जी, आ रही है। जी हाँ। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग होती क्या है? यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग इज अ वे टू डिटरमाइन इफ टू टाइप्स ऑफ कंपैटिबल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। यानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टाइप एलियास पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरफेस पढ़ चुके हैं। तो टाइप, एलियास और इंटरफेस में हम ये करते हैं कि न्यू डेटा टाइप बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस यहाँ पर हम यूज करेंगे स्ट्रक्चरल टाइपिंग में। दो इंटरफेस बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये ये देखें, नीचे वाले को क्लियर नजर आ रहा है ये सबको? देखें, एक इंटरफेस मैंने बनाया है यहाँ पर डील वन से, ठीक है। इंटरफेस में हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे होते हैं, और दोनों इंटरफेस, एक इंटरफेस हमने बनाया डील वन के नाम से, एक इंटरफेस हम बना रहे हैं यहाँ पर डील टू के नाम से, ठीक है। और दोनों जो इंटरफेस है, इन दोनों में प्रॉपर्टीज हमारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। इंटरफेस में हम क्या करते हैं, जैसे यूं एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास टॉय है, ठीक है। अब हमारे पास एक है कि कार है और एक है बस, ठीक है। अब दोनों का स्ट्रक्चर क्या है कि एक में कितने व्हील्स हैं? चार हैं, ठीक है। और बस में कितने हैं? उसमें भी चार हैं, ठीक है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चरल टाइपिंग में हम क्या करते हैं कि इन दोनों के प्रॉपर्टीज को हम एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज अगर सेम होगी तो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। इंटरफेस यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के हिसाब से यहाँ पर जो एग्जांपल दी जा रही है कि डील वन के नाम से एक इंटरफेस बनाया है, जिसमें कि हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि फूड। फूड हमें इसका इसका जो डेटा टाइप हम यहाँ पर दे रहे हैं वो क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा इंटरफेस हमने बनाया डील टू के नाम से, ठीक है। डील टू में क्या है कि फूड है, फूड स्ट्रिंग है, और ड्रिंक क्या है? हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो यानी कि पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जो ऑर्डर है यहाँ पर हम बना रहे हैं, लेट से कि फर्स्ट पर्सन जो ऑर्डर देता है वो डील वन देता है, ठीक है। ये यानी डील वन जो इंटरफेस बनाया हमने, ये किसका है? फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर का है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेट पर्सन टू करके मैंने ऑर्डर बनाया है, यहाँ पर पर्सन टू ऑर्डर से बनाया है यहाँ पर वेरिएबल, ये किसका है? ये सेकेंड इंटरफेस का है, ठीक है। सेकेंड इंटरफेस का प्रॉपर्टीज है, मतलब सेकेंड इंटरफेस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है डील टू जो है वो किसका हो गया? पर्सन टू के ऑर्डर का, ठीक है। इसमें क्या है? डील टू में क्या क्या चीजें हैं? फूड है और ड्रिंक है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज इसको डेटा टाइप दे रहे हैं, इसको वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। वैल्यू असाइन करने के लिए हमने क्या किया कि लेट से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल बनाया है डील वन का, और डील वन जो है ना, यहाँ पर जो इंटरफेस हम बना रहे हैं, मैंने भी बताया कि टाइप एलियास
और इंटरफेस में हम क्या करते हैं, न्यू डेटा टाइप बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक न्यू डेटा टाइप बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डील वन जो है हमारे पास एज अ डेटा टाइप यूज हो रहा है, ठीक है। लेट पर्सन वन में डील वन डेटा टाइप यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या रखा, फूड में जो पर्सन वन का ऑर्डर था वो क्या थी, बिरयानी, ठीक है। और पर्सन टू के ऑर्डर में क्या था, फूड बिरयानी, और उसने ड्रिंक में क्या लिया, 7 अप, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चरल टाइपिंग में ये होता है कि हम एक दूसरे इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को एक दूसरे वेरिएबल के साथ यूज कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि लेट से एक पर्सन वन, जो पर्सन वन की जो टेबल है उस पे हमने जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया। क्या ऑर्डर प्लेस किया हमने कि डील वन जो है पर्सन वन का था, ठीक है। मैंने क्या किया कि पर्सन वन को मैंने जो ऑर्डर दिया, उसका जो ऑर्डर प्लेस किया, क्या किया कि पर्सन टू के ऑर्डर को पर्सन वन के टेबल पर रख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या किया मैंने, अब ये क्या करेगा कि ये जो है ना, ये पर्सन टू ऑर्डर जो है, क्योंकि ये क्या है, सील ऑब्जेक्ट है। सील ऑब्जेक्ट मतलब यानी पर्सन टू के ऑर्डर में क्या था भाई, क्या इंटरफेस बना हुआ था, फूड, फूड है इसके ऑर्डर में, और क्या है दूसरा, ड्रिंक है, ठीक है। इसको तो यही चीज चाहिए पर्सन टू को, ठीक है। जबकि पर्सन वन को क्या चाहिए, पर्सन वन को सिर्फ क्या चाहिए, बिरयानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर पर्सन वन को, जो पर्सन वन की टेबल पर जो है पर्सन टू का ऑर्डर रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो पर्सन वन का तो यहाँ पर फायदा हो गया ना, पर्सन वन को क्या मिला, पर्सन टू का जो है डील मिल गया, ठीक है, डील टू मिल गया, ठीक है। डील टू में क्या क्या चीजें थी, फूड और ड्रिंक, उसका तो फायदा हो गया, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सील ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सील ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे हम ना कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, जिसमें ना ही उसमें से प्रॉपर्टीज हम हटा सकते हैं, ठीक है, रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, लेट पर्सन टू के टेबल पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो ऑर्डर इसको दिया, अच्छा यहाँ पर इसका डील था डील टू, एज अ डेटा टाइप यूज हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि इसको जो है प्लेस किया ऑर्डर पर्सन वन का, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि आपके पास, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, जो आप ऑर्डर करते हो, तो आपके पास वो जो ऑर्डर आपने किया होता है, अगर वो चीज नहीं मिलेगी आपको, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई ये तो ऑब्जेक्शन करते हैं ना, कि मतलब कि ये तो हमारा ऑर्डर नहीं है, ये तो किसी और का ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो आप जाकर क्या करते हो, ऑब्जेक्शन करते हो। इसी तरह यहाँ पर भी इसके पास एरर शो हो रहा है कि ये इसकी डील नहीं है, ठीक है। जो इसके पास ऑर्डर प्लेस किया गया है वो इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अब नीचे कोड देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं कमेंट करती हूँ, नीचे वाले वन कमेंट कर, यहाँ तक क्लियर है सबको। पर टाइप स्ट्रक्चरल में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस बना रहे हैं, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है। हेलो, आप लोग बोल सकते हैं, किसी की आवाज मुझे नहीं आ रही। क्या यहाँ तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उस स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि, जी यहाँ तक क्लियर है ना। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इसके ऑर्डर्स को, जिसको पर्सन वन का जो ऑर्डर था डील वन, और पर्सन टू का जो ऑर्डर था डील टू, ठीक है, इनके ऑर्डर को सही प्लेस पर रखना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पर्सन वन का जो उसकी जो टेबल पर जो ऑर्डर गया था, जो पर्सन टू का ऑर्डर मिल गया था, उसे उसे हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि हम पर्सन वन के ऑर्डर को पर्सन वन के ऑर्डर के पास दे देंगे, और पर्सन टू के ऑर्डर को हम क्या करेंगे, पर्सन टू के पास दे देंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है भाई ये हमारा ऑर्डर है, हम इसे रख लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे,
तो क्या मिलेगा हमें, देखें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग person1 की टेबल पर जो भी होगा वेरिएबल को हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। हम अपनी वैल्यूज को कहाँ असाइन करते हैं, वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, person1 की टेबल, ठीक है। person1 टेबल को और person2 की टेबल को जब हम कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉल होकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं ts, नहीं पहले cmd पे कन्वर्ट करेंगे आप, cmd tsc एंड नोड। अच्छा, इसका जो फाइल नेम है स्ट्रक्चरल टाइपिंग .js, ठीक है। अब हमें क्या होगा कि दोनों ऑर्डर रिसीव हो जाएंगे। ये देखें, person1 का ऑर्डर क्या था, बिरयानी, और person2 के ऑर्डर में क्या चीज थी, बिरयानी एंड 7 अप। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्या करते हैं हम, कि कहने का मकसद ये है कि अगर हम दो दो इंटरफेस बना रहे हैं, ठीक है, पर्सन डील 1 का और डील 2 का, ठीक है, इन दोनों इंटरफेस को जो है हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने person1 को person2 का ऑर्डर दे दिया था तो कोई एरर नहीं आ रहा था, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई मेरे पास तो ये चीज कम है, ये चीज नहीं आई है, ठीक है, तो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम क्या करेंगे कि अपने ऑर्डर को सही प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। तो डील 1 का जो ऑर्डर था person1 का ऑर्डर को person1 के पास दे दिया और person2 के ऑर्डर को person2। क्लियर है यहाँ तक। इसके लिए ये बंद करें। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इनम्स। इनम्स क्या होता है, ठीक है। इनम्स को हम कहते हैं इनमरेशन, इनमरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनमरेशन इज अ वे टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम कांस्टेंट, ठीक है। एक सेट ऑफ नेम डिफाइन करते हैं इसमें हम, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होती है। यानी डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कितने इसकी जो कितनी स्टेट्स होती हैं, अप्स, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है, 4 स्टेट होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है कलर्स, कलर्स की भी जो है इसका कांस्टेंट एक कह सकते हैं कि वैल्यूज हैं, ठीक है। रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, ठीक है। तो इनम्स में हम क्या करते हैं कि इनम्स में कांस्टेंट वैल्यूज को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, या उस वैल्यू को जो है हम इस स्पेसिफिक बॉडी में लिख रहे होते हैं, ठीक है। Enums allow you to define a collection of related values that can be represented by human readable names, ठीक है। जिससे क्या होता है कि enums से हम क्या करते हैं कि जो आसानी से जो रीड कर सकते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। इसको हम डिफरेंट प्लेस पर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर बेसिक इनम है, ठीक है, और हमारे पास स्ट्रिंग इनम है, और किस तरह हम एक्सेस करते हैं इनम को, और रिवर्स मैपिंग है, और यहाँ पर कॉन्स्ट इनम है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बेसिक इनम में क्या चीजें आ जाती हैं कि इनम, इनम लिखा हमने, ठीक है। अब इसका जो है एक इसको नाम दे दिया हमने कि इसका जो नाम है इनम का क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन 1 के नाम से मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं इसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ इसकी प्रॉपर्टीज में, क्या क्या वैल्यू है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब इनम जो है वो इनलाइन कह सकते हैं कि इनलाइन रीड करता है, ठीक है, वैल्यूज को, ठीक है। तो सबसे पहले वाली वैल्यूज जो होती है वो इसकी वैल्यू जो है वो खुद ब खुद ही इन्फर कर लेता है क्या है, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। और दूसरी वाली क्या है, 1, तीसरी वाली क्या आ जाएगी, 2, तीसरी वाली आ जाएगी 2, और चौथी वाली क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट इनम है, ठीक है। कॉन्स्ट इनम भी इस तरह ही रीड कर रहा होता है, ठीक है, कि वैल्यूज को जो है लाइन टू लाइन रीड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर दूं, ठीक है, जैसे लिक्विड को मैंने दे दिया -2,
तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी और इसके बाद वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनम की वैल्यू क्या असाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है इनम विद कस्टम वैल्यूज। इनम विद कस्टम वैल्यूज, ठीक है। कस्टम वैल्यूज में हम क्या करते हैं, इनम को हम कोई भी वैल्यू खुद से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अब में मैं वैल्यू इसको असाइन कर दूं 1, ठीक है। इसको वैल्यू में असाइन कर दूं 1, ठीक है। अब जब मैं इसका कंसोल करवाऊंगी यहाँ पर, लेट, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ भी दे दूं, डायरेक्शन 3, ठीक है, डायरेक्शन 3। इसकी डाटा टाइप मैं दे दूं डायरेक्शन 2, ठीक है। डाटा टाइप क्या आ जाएगा, इसका जो ये वाला नाम है, ठीक है, इनम का जो मैंने नाम रखा ये एज अ डाटा टाइप यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम, इसका नाम एक रख दिया वेरिएबल, जो कि यहाँ पर मैंने रख दिया है कि डायरेक्शन 3, ठीक है। और डाटा टाइप मैंने दे दिया इसका नाम, जो मैंने इनम का नाम रखा था, ठीक है, ये डाटा टाइप यूज हो रहा है एज अ डाटा टाइप। अब इसके बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगी और इसको मैं करूंगी डायरेक्शन, डायरेक्शन 2। क्या करूंगी मैं, अब की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, अब की वैल्यू डायरेक्शन 2 डॉट अब, कौन सा मेथड लगाया मैंने, डॉट रोटेशन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या करवाऊंगी, कंसोल, ठीक है। इसको मैं क्या करवा रही हूँ, कंसोल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर नाम वेरिएबल का जो मैंने जिसमें इसको स्टोर किया है, ठीक है, वो यहाँ पर कॉल करेंगे हम, ठीक है, कंसोल करवाएंगे। तो क्या है, नाम क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन, ठीक है। जब मैं इसको कॉल करवाऊंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक, इसको मैं यहाँ से कमेंट करती हूँ और इसको भी कमेंट करती हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है, ESC एंड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो फाइल नेम लिखूंगी वो क्या लिखूंगी, मैं जिस फाइल पर अभी मौजूद हूँ वो फाइल लिखूंगी, वो फाइल नेम लिखूंगी, ठीक है। मैंने पहले क्या लिखा था, स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ठीक है। अभी मैं किस फाइल पर हूँ, इनम पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइल नेम इनम ही लिखूंगी, इनम डॉट जेएस, सॉरी नोड लिखना भूल गई मैं, नोड इनम डॉट जेएस, ठीक है। देखें, अब की वैल्यू में क्या क्या असाइन किया था मैंने यहाँ पर, 1, ठीक है। तो अब की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1। अब अगर मैं यहाँ पर मैं डाउन लिखूं, मुझे क्या चाहिए, डाउन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डाउन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, क्या आनी चाहिए, जी हाँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कि इनम में कस्टम वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूं, यहाँ पर मैं कुछ ना लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर कॉल करूंगी तो इनम की जो वैल्यू आएगी, सॉरी, अब अब वाली मैं कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप ये भी देख लें, अब, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं कॉल कर एग्जीक्यूट करवाती हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। ये बात ख्याल रखिएगा कि इनम की पहली वैल्यू जो होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, ठीक है, इस तरह जारी होती है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने अभी 1 किया था, तो उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इस बात का आप ख्याल रखें कि आप जो वैल्यू असाइन करेंगे उसके बाद इनम हमेशा क्या करता है कि वो इन लाइन
कॉलिंग वो वैल्यूज को चेक कर रहा होता है, ठीक है, वन बाय वन, यानी कि जो वैल्यू आप असाइन करते हैं उसके बाद वाली वैल्यू उस वैल्यू असाइन वैल्यू के हिसाब से हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर 1 रखूँ, -1 रखूँ, 2 रखूँ, -2 रखूँ, मेरी मर्जी है, मैं कस्टम वैल्यूज में कुछ भी रख सकती हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? बता दे मुझे। आप मैसेज करके भी बता सकती हैं। ओके, अब मैं इसको कमेंट करती हूँ, नेक्स्ट पे आती हूँ। स्ट्रिंग इनम, ठीक है, स्ट्रिंग इनम। स्ट्रिंग इनम क्या होता है? स्ट्रिंग इनम क्या होता है कि इनम का हमने नाम रखा क्या? कलर नेम, ठीक है, इसका नाम रखा कलर नेम। अब स्ट्रिंग इनम में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज में इसकी, रेड है, येलो है, ग्रीन है एंड देन ब्लू है, ठीक है। अब इसको जो है हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो रेड को मैंने दे दिया रेड है, इसका नाम, इसको असाइन कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर येलो है, येलो असाइन कर दिया, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अभी स्ट्रिंग की बात हो रही है। अब स्ट्रिंग को आप किस तरह कॉल कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक्सेस किया है, ये एक्सेसिंग इनम वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया फेवरेट कलर के नाम से, ठीक है, फेवरेट। यहाँ पर मैंने जो है एक वेरिएबल बनाया फेवरेट कलर के नाम से, और मैंने क्या किया कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा। यहाँ पर डेटा टाइप आपको रखना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि आप अभी किस चीज पर काम कर रहे हैं? स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग असाइन कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने यहाँ पर रखा, और इसको कलर नेम से इसको मैंने क्या किया? एक्सेस करवाया है इसकी वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं कि येलो, जो मैंने वैल्यू असाइन किया था वो येलो, मैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर नोटेशन में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करवा रही हूँ, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करवा रही हूँ मैं ये फेवरेट कलर के वेरिएबल को, ठीक है। जब मैं इस फेवरेट कलर के वेरिएबल को कंसोल करवाऊंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? बताइए, आउटपुट क्या आना चाहिए? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, क्या आना चाहिए? हमेशा याद रखिएगा, जब स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखती हैं तो आपको यहाँ पर जो है वैल्यू जो आप यहाँ पर देंगी वो स्ट्रिंग टाइप में देंगी, ठीक है। अभी मैं इसको कॉल करती हूँ, मुझे क्या वैल्यू मिली? येलो, ठीक है, इसका जो नाम था क्या था? येलो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर मैं इसको कॉल करूँ तो इसकी वैल्यू बताएगा ये, ठीक है, ये देखें, क्लियर है? ये था स्ट्रिंग इनम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिवर्स मैपिंग। रिवर्स मैपिंग क्या करता है कि फाइंड आउट द नेम एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर ये एक ऐसी वैल्यू को फाइंड करता है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि इनम डायरेक्शन 4 के नाम से मैंने एक बनाया है, इसको मैं कमेंट कर दूं पहले। ओके, ठीक है। एक इनम है डायरेक्शन 4 के नाम से, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन क्या क्या यहाँ पर दिया है कि अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रही हूँ, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ ये बात, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं कस्टम वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन को मैं वो वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसको स्क्वायर नोटेशन से कॉल करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मुझे चाहिए कि इनम पे जो टू वैल्यूज पे जो है वो मुझे दे दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि टू पे, ओके, अच्छा,
मैं इसको रिवर्स कॉल कर रही हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये जो इनम होता है वो इनलाइन कॉल कर रहा होता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। आपको ये असाइनिंग वैल्यू खुद आपको जो है ना समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर 1 लिख दूँ और मैं इस डायरेक्शन को कॉल करवा दूँ, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? अप आना चाहिए, डाउन आना चाहिए, लेफ्ट या राइट? क्या मिलेगा हमें? कीज इसकी क्या आ गई? अप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं, यहाँ पर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू 2 लिखूं और फिर मैं ये कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास? डाउन। 2 में हमारे पास क्या हो गया? रिवर्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसको ये न्यूमेरिक वैल्यू से कॉल कर रहे हैं। और फिर हमारे पास क्या, इनम की जो वैल्यू हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज में रखे हैं वो हमें मिल रही है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है? कॉन्स्ट इनम। कॉन्स्ट इनम, आज क्लास में आयशा नहीं है? आयशा की आवाज नहीं आ रही है मुझे। ओके, कॉन्स्ट इनम, कॉन्स्ट इनम स्टेट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि एक इनम का जो मैंने यहाँ पे नाम रखा है कि ये इनम स्टेट्स है, ठीक है। अब स्टेट्स आपको पता है कौन कौन सी होती है? मेटल स्टेट्स कौन कौन सी होती है? सॉलिड है, लिक्विड है एंड देन गैस है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ -2, ठीक है, किसको? लिक्विड को, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सॉलिड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी और गैस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर मैं गैस को यहाँ पर डॉट नोटेशन से एक्सेस करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि एक न्यू वेरिएबल लेट से कॉल कर रही हूँ, ठीक है। लेट से यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसमें डाटा टाइप मैंने क्या रखा? स्टेट। डाटा टाइप मैंने क्या रखा? स्टेट। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग की वैल्यू को मैं जब असाइन कर रही थी तो मैं यहाँ पर क्या डाटा टाइप यूज कर रही थी? स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी, हमारे पास क्योंकि सिंपल इनम बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसके नाम को एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका डेटा टाइप क्या रखा मैंने? स्टेट, ठीक है। अब इसी स्टेट को मैं एक्सेस करवा रही हूँ डॉट नोटेशन से, क्या हमारे पास वैल्यू है? गैस, ठीक है। गैस, अब जो मुझे बता दो कि गैस पे जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं वेरिएबल, यहाँ पर मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करवाई उसी को कॉल करवाऊंगी, ठीक है। मैटर स्टेट क्या है? कंसोल डॉट लॉग मैटर स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है? -1, ठीक है। -2 था, इसके बाद क्या आ जाएगा? -1, सही है। और इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए मुझे बताइए, ये कोई बता सकता है? कौन है यहाँ पर जीनियस? सॉलिड। अगर मैं सॉलिड की वैल्यू यहाँ पर एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0, ठीक है। यानी मैंने सही सोचा था, 0, ठीक है। -2 से पहले क्या मिल रही है हमें वैल्यू? 0। क्लियर है ये? ये कौन है 0? किसने कहा? सम्मन फातिमा, गुड, यस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। याद रखिए कॉन्स्टिनम जो है वो इन लाइन जो है एक्सेस करवा रहा होता है चीजों को, मतलब जो वैल्यूज हमारे पास होती है वो इन लाइन एक्सेस होती है कंपाइल टाइम में, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? यहाँ तक था हमारा टॉपिक। जी, किसी का क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें, टाइम ओवर होने वाला है। आप लोग बोलते नहीं है, खैरियत? अच्छा, मेरी तो आवाज ही नहीं आती।
मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। क्लास में उस वक्त मजा आता है जब रिस्पॉन्स मिले, बड़ा मजा नहीं आता पढ़ाने में। वैसे हम खुद अभी स्टूडेंट हैं। जी हाँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? मरियम, वेयर आर यू? जी जी। आप पूछें, शायद आपको बता दें। नहीं, मुझे तो क्लियर है। विशाल आ गई क्लास में? हाँ, मेरे ख्याल से थी तो। मैं कब से अवेलेबल हूँ यहीं पर ही। अरे जी विशाल, क्या मैंने सही, कुछ कुछ मुझे जितना आता था मैंने उतना पढ़ाया है, सही पढ़ाया है। नहीं नहीं यार, बेस्ट है, अच्छा पढ़ाया है। हाँ ठीक है। इतने दिनों बाद आई हो तुम क्लास लेने। असल में बहुत बिजी चल रही हूँ, मैंने मरियम को बताया है। अच्छा यहाँ पर जो है, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। ठीक है, बेसिक इनम पढ़ा हमने, जो सिंपल हम इनम में वैल्यूज एक्सेस करवा रहे थे यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज एज अ प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि इनम की जो पहली वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 0 होती है। इनम जो है, अगर कॉन्स्ट इनम की बात करें तो वो इनलाइन कंपाइल टाइम में जो है रन करता है। ठीक है, वैल्यू ऐसा है कि यहाँ पर जो है वैल्यू होगी 0 के बाद 1 2 3 इस तरह कॉल होगी। ठीक है, और यहाँ पर कस्टम वैल्यूज हम क्या एक्सेस करवा सकते हैं? यहाँ पर खुद से वैल्यू हम दे सकते हैं इसको। ठीक है, 1 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, -2 दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है कलर्स हैं, कुछ स्ट्रिंग इनम है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब के इनम को जो है हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेस किस तरह करवा रहे हैं? डॉट डॉट नोटेशन से करवा रहे हैं, स्क्वायर नोटेशन से करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन ये भी वैल्यूज असाइन की हुई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कॉन्स्टेंट हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट में आप कुछ भी एक्सेस करवा सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा याद रखें कि एनम जो है एक तरीका है जो कि सेट ऑफ नेम को जो है, कांस्टेंट सेट ऑफ नेम को जो है डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, जिसमें हम एक जैसी चीजें जो है पुट कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस हैं और कलर्स हैं, और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल में? आप लोग बताएं कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? मैटर स्टेट्स हैं, और क्या है? सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं हम। कौन कौन से सब्जेक्ट्स? मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये हमेशा याद रखें ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चरल टाइपिंग था। ठीक है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग में हम क्या करते हैं? दो ऐसा इंटरफेस बना रहे होते हैं जिसमें वैल्यूज हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और इनकी वैल्यूज को हम एक दूसरे के मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज को जो है हम एक दूसरे मतलब के ऑब्जेक्ट्स में यूज कर सकें। ठीक है, और फिर जो है इसको हम जो है कंसोल भी करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर एक एरर था। ठीक है, ऑर्डर हमें जो है यहाँ पर मिस ऑर्डर हो गया था, तो यहाँ पर एक एरर शो हो गया था, उस एरर को हमने सही किया है। ठीक है, और उसमें क्या किया कि फिर के पर्सन 1 के टेबल को जो है पर्सन 1 का ऑर्डर दे दिया, और पर्सन 2 के टेबल पर जो है पर्सन 2 का ऑर्डर दे दिया। तो फिर ये इजिली जो है हमें क्या कहते हैं, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमें इजिली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं जी। जो पहले से ही फिक्स्ड हैं जस्ट वही दे सकते हैं, क्या मतलब? आप वॉइस में बोल सकती हैं। एनम्स की बात कर रही हैं आप? जी जी, मैं एनम का ही पूछ रही हूँ। जैसे आपने बताया ना कि हम आपकी डायरेक्शन वॉइस, दे सकते जी हैं। अगेन रिपीट करें। एनम के बारे में ही मालूम कर दूँ कि हम वही वैल्यू दे सकते हैं और मरियम, क्या आपको आवाज आ रही है इनकी? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। जो पहले से ही फिक्स्ड हैं जस्ट वही दे सकते हैं, क्या मतलब? मतलब 0, देखिए पहली वैल्यू जो होगी ना वो बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ठीक है, इनम की पहली वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी 0 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू एक्सेस नहीं की गई है, तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू